2026 के आने के बाद ट्रैवलिंग की दुनिया में भी बड़े इनकलाबात आए हैं। यानी ओवर टूरिज्म से अब लोग बहुत परेशान होने लगे हैं। ओवर टूरिज्म क्या है? जी हाँ, वो तमाम जगहें जो अब नई नस्ल जो हमारी जेन ज़ी है, वो वहाँ जाने को तैयार नहीं, जहाँ हमारे बहुत पुराने-पुराने ख्वाब थे कि जी पेरिस जाना है, वेनिस जाना है, एम्स्टर्डम, बार्सिलोना, एफिल टावर के नीचे खड़े होके तस्वीरें खिंचवानी है। एफिल टावर के नीचे खड़े होने के लिए, फ़ोटोग्राफ शूट करने के लिए लोग 4-4 घंटे इंतज़ार करते हैं। इतनी लंबी-लंबी क्यूज़ होती हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते कि उस टावर के नीचे फ़ोटोग्राफ करने वाले थक कर चूर हो जाते हैं जब तक उनकी बारी आती है। और शक्लें ऐसी आती हैं उन तस्वीरों में कि पहचाने नहीं जाते। क्योंकि ठंडी हवाओं में कितनी देर खड़े रहेंगे। अब क्या है कि अब जो नई नस्ल है उसने नई राहें तलाश की हैं। अब पुरानी और फ़ेमस जगहों का बुखार बहुत उतर चुका है। क्या है वो नए रास्ते और क्या है वो नई टूरिस्ट प्लेसेस? आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार, मैं जिया हूँ। मैं जर्मनी में रहती हूँ, मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने देखा कि आज हमने अपने इंट्रो में आपको बताया है कि आज बात कर रहे हैं हम टूरिस्ट प्लेसेस के हवाले से। क्या ट्रेंड में चेंजेस आई हैं, बहुत ज़्यादा इनकलाबात बर्पा हो गए हैं। यानी वो जो फरसूदा हमारे ज़हनों में, दिमाग में रहता था कि जाना है उन्हीं जगहों पर, चाहे रश कितना ही क्यों ना हो, चाहे कितने ही पैसे क्यों ना लग जाएँ। यानी हम इसको एक तरह का स्टेटस सिंबल समझने लगे थे कि जो लोग यूरोप आए हैं और अगर वो एफिल टावर के नीचे खड़े होकर तस्वीरें नहीं बनवा के लाए, तो इसका मतलब है उन्होंने कुछ हासिल ही नहीं किया, सारा का सारा उनका टूर ही ज़ाया हो गया। तो किसी भी मकसद से विज़िट के लिए आए हों, चाहे यहाँ रहते हों, मेहमान भी जो आ जाएँ उनको एफिल टावर लेके जाना बहुत ही ज़रूरी होता था। इस एक मिसाल दे रही हूँ मैं पेरिस की उस जगह की, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो फ़ेमस जगह होती हैं वहाँ अब नई नस्ल जो जेन ज़ी है, उन्होंने नई राहें तलाश कर ली हैं। यानी कि ये इनकलाबात क्यों आए हैं इस कदर, ये इसकी वजूहात और इनकी तमाम जो इसकी तफ़सील है, उस पर आज हम इस वीडियो में जब बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये शुरू करते हैं कि वो क्या है जो रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूट्स जो हमारे आने वाली जो नई नस्लें हैं उन्होंने तलाश की हैं। नया रास्ता और नए ट्रेंड्स क्या हैं? यानी ओवर टूरिज़्म से लोग जो टायर्ड हो गए हैं, थक चुके हैं, बोर हो गए हैं, ख़ासकर हमारी नई नस्लें, तो वो तलाश कर रही हैं अब नैनोकेशंस और डेस्टिनेशन ड्यूप्स। यानी वो वेकेशंस जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी, बहुत ज़्यादा टायरसम, बहुत ज़्यादा पैसे लगने वाली जगहें लोगों ने जाना छोड़ दिया है। जो नई नस्लें हैं वो एन्जॉय करती हैं छोटी जगहों पर जाने के लिए, जहाँ पे कम वक़्त लगता है, कम पैसे लगते हैं, जहाँ लंबी-लंबी कतारें सिर्फ़ टिकट हासिल करने के लिए। आप यकीन नहीं कर सकते कि फ्रांस में बहुत सारी ऐसी जगह है, उनका अपना म्यूज़ियम, कि वहाँ लोग उस म्यूज़ियम के अंदर घुसने के लिए, मैं माना इस बात को, मैं डिनाई नहीं कर रही कि उस म्यूज़ियम का कोई सानी नहीं है। वहाँ जो रखी हुई पेंटिंग्स हैं, लेकिन देख ली ना, अब हर वेकेशन में उन्हीं को क्यों देखना? देख ली, एक बार देख ली, जो लोग आते हैं, वो हर बार उसी के अंदर घुसना क्यों चाहते हैं? एक टावर है, उसी के नीचे खड़े होकर तस्वीर क्यों खिंचवाना चाहते हैं? तस्वीरों के लिए, अपनी उस शनाख्त को बनाने के लिए लोग सुबह से जाकर 6-6 बजे लाइनों में लगते हैं। ऊपर से बारिश बरस रही हो, चाहे बर्फ पड़ रही हो, लेकिन तस्वीरें खिंचवानी है। तो ये जो नए ट्रेंड्स हैं, यानी कि नैनोकेशंस और डेस्टिनेशन ड्यूब्स, ये बहुत ही दिलचस्प हैं, ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए आसानी फराहम कर रहे हैं। अब नई नस्लें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स तलाश कर चुकी हैं, बने हुए थे वो पहले भी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं थे। लेकिन बात ये है कि फरसुदा जो ज़हनियत रखने वाले लोग थे, सॉरी टू से कि मैं यहाँ फरसुदा ज़हनियत से मुराद ये नहीं करी कि वो सब कुछ गलत था। अगर आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जो एफिल टावर के नीचे खड़े होकर समझते हैं कि बहुत 6 घंटे की मुसाफ़त के बाद मैंने ये तस्वीर तो खिंचवानी है अपनी पूरी फैमिली के साथ, और पूरी फैमिली भी मतलब एक आधा शूट नहीं होता ना, बस तस्वीरों पे तस्वीरें होती हैं। कभी इस तरफ, कभी उस तरह के टावर की को खंगाल डालते हैं लोग। अब रात में भी इंतज़ार करते हैं, बाप कहता है बच्चों से कि बच्चों यहीं बैठ जाओ, कुछ खाने के लिए लाता हूँ। अभी रोशनी है, अभी जब लाइटें जलेंगी ना टावर में, तो आपने भी यकीनन देखा होगा, आपने भी अगर वहाँ का विज़िट किया हुआ है, यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, बहुत ही दुनिया का जो मशहूर तरीन मकाम है, ये एफिल टावर। तो वहाँ के लोग, हम जब खुद भी जाते हैं, मैं दूसरों को मैं क्या कहूँ, हम जब शुरू से यहाँ से जाते रहे हैं, जो हमारे साथ हमारे जो भी फैमिली के लोग आते थे, तो वो भी ये जानते थे कि अभी रात में जो है और तरह के नज़ारे होंगे। इसी टावर के नीचे जो हमने सुबह से लेकर मशक्कत इतनी की है, तो अब रात तक हम यहाँ बैठेंगे। लोग वहाँ बाकायदा खाने-पीने का सामान लेकर ज़मीन के ऊपर अपनी कुछ न कुछ बिछाकर, छोटी-छोटी चादरें, छोटे-छोटे इस तरह की चीज़ें रखकर बैठे हुए होते हैं, बहुत सारे खाने रख के बैठे हुए होते हैं कि अब रात के समय में भी हमने क्या करना है जी? फ़ोटोशूट करना है। सिर्फ़ फ़ोटोशूट के लिए बस ये तफ़रीह हो रही है, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे तंग कर रहे हैं, क्योंकि मौसम भी सर्दी के
ज़्यादातर यहाँ सर्दी होती है ना, गर्मी हो भी ना अगर गर्मी, यूरोप की एक बात है कि हमारे देशों जैसी रातें यहाँ नहीं होती। हमारे दिन जैसे होते हैं वैसी हमारी रातें भी होती हैं। हमारे देशों में गर्मी की रातें और यहाँ के देशों की गर्मी की रातों में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। लेकिन बच्चे भी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन नौजवान लड़के-लड़कियाँ अब बहुत ज़्यादा अक्लमंद हो चुके हैं। अब वो कहते हैं कि जी जो सब कर रहे हैं मैं वो क्यों करूँ? यानी मैं फिर उसी जगह को क्यों तलाश करूँ जो लोग सालों से एक ट्रेंड बना हुआ है, पता नहीं कितना पुराना ट्रेंड है, मैं तो जब से देख रही हूँ बचपन से यही ट्रेंड है कि जी इन जगहों पर जाना है। जो नए लड़के-लड़कियाँ हैं, जो अब नई नस्लें हैं, वो ये नहीं चाहती कि जो सालों पुराना जो एक फरसुदा सा एक ट्रेंड बना हुआ है कि वहाँ गए थे, बल्कि वो तो अब इसमें कुछ थोड़ा बहुत एम्बैरेसमेंट फ़ील करते हैं कि जहाँ पे हमारे अब्बा-अम्मा और हमारे दादा-दादा जाते थे, हम भी वहीं जा रहे हैं। उन्होंने नई जगह तलाश कर ली है मिसाल मिसाल के तौर पर फ्रांस के ही अंदर अब जवान लड़के-लड़कियाँ जो नई हमारी नस्ल है, वो जाती है स्टारबर्ग, लियोन यानी वो भी ऐसी जगह हैं जो सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा किसी को मिलेंगी नहीं, जब ढूँढेंगे, तलाश करेंगे, जो नए लोग गए हैं, उन्होंने फ़ोटो शूट कर के, उन्होंने ऐसी चीज़ें बना के नए यानी बिल्कुल ऐसे ट्रेंड हैं जो इतने ज़्यादा जिसके ना वीडियोज़ आपके पास अवेलेबल हैं क्योंकि अब जाना शुरू हुए हैं लोग। अब नए ट्रेंड जब क्योंकि इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो इतने ज़्यादा आपको मिलते नहीं और लोग ये चाहते हैं, जिनके नाम भी लोग नहीं जानते। तो नए बच्चे-बच्चे जितने भी हैं, जो स्टूडेंट्स थे, जो आ रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, वो हमारे देशों से भी आए हुए स्टूडेंट्स हैं। वो ये चाहते हैं कि छोटे वक़्त में, कम पैसों में बहुत खूबसूरत जगह तलाश कर ली जाएँ और ये एक तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं। यूँ समझ लीजिए कि ये डिस्कवरीज़ हैं। अगर आप सोचें तो ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। पुरानी चीज़ें तो देख ली बहुत हो गई, लेकिन ये नई नस्ल की बहुत अच्छा मैं समझती हूँ कि इनका एक माइंडसेट है कि जो कि एक्सप्लोरेशन में और एक डिस्कवरी में लग गए हैं वो। वो तलाश कर रहे हैं जो हम ना कर सके। बात करते हैं स्पेन की। स्पेन हमेशा से बचपन से सुनते आए हैं स्पेन की हिस्टोरिकल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा साउथ एशियन कंट्री से बिलॉन्ग करने वाले पेरेंट्स ने दिमाग में डाली हुई होती है कि बच्चे जब वहाँ जाएँगे तो ये स्पेन ज़रूर जाना है। स्पेन के मौसम भी कुछ थोड़े से बेहतर हैं, स्पेन के लोग भी कुछ ब्राउन की तरफ दिखते हैं। वहाँ लोग ब्राउन हमारे हैं भी बहुत। अब स्पेन जाने के बाद क्या होता था कि जी बार्सिलोना जाना है, लेकिन अब ये ट्रेंड भी खत्म हो गया यानी कि अब जाना है आपको वेलेंसिया या मलागा। अगर अब मैं इन दोनों जगहों को वेलेंसिया को और मलागा को मैं खुद भी विटनेस कर चुकी हूँ, मैं खुद भी विज़िट कर चुकी हूँ, बहुत मज़ा आया था। कोई कमी नहीं थी बार्सिलोना की वहाँ। नई जगहों को एक्सप्लोर करने में जो मज़ा आता है, यकीन मानिए कि वो पुरानी जगह जो आप पहले देख चुके हैं या बहुत ज़्यादा ज यूँ समझ लीजिए एक हमारा एक हिंदी और उर्दू का लफ्ज़ होता था ना पिट गई, वो बन गई हैं अब थोड़ी-सी पिट गई हैं वो जगहें। अब जो नए ट्रेंड्स हैं, जो नए लड़के-लड़कियों ने तलाश किए हैं, वाक़ई उनमें दम है। एम्स्टर्डम की बात करें, एम्स्टर्डम बहुत ज़्यादा उसकी अपनी जो खूबसूरती है वो बिल्कुल ही एक रिमार्केबल यानी खूबसूरती है, वहाँ पे नहरों के जाल बिछे हुए हैं, किश्तियाँ चलती हैं, आपने अगर देखा है तो यकीनन रिप्लेसमेंट एम्स्टर्डम का नहीं है। बहुत एक उसका कोई सानी नहीं है, बहुत ही अलग तरह का बना हुआ शहर है, लोग देखते हैं, बहुत फ़ेमस है। लेकिन देख लिया ना, बहुत पुराना हो गया। अब लोग एम्स्टर्डम के बजाय पता है कहाँ जा रहे हैं? उट्रेच्ट और रॉटरडम। यानी ये वो जगह हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लोग क्योंकि देसी होटल्स, देसी खाने, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एम्स्टर्डम में मौजूद नहीं थीं, जो एम्स्टर्डम में कम थीं। बहुत हो गया ना पानी, किश्तियाँ, बहुत देख ली। अब ये जो जगह हैं जिनके मैंने अब आपके सामने नाम लिए यानी कि उट्रेच्ट और रॉटरडम, यहाँ पर अगर आप जाएँ, अगर आपका इत्तेफ़ाक हो इन जगहों पर जाने का, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपको मज़ा नहीं आया। अब लेते हैं पुर्तगाल को कि पुर्तगाल जाने का लोगों को क्यों शौक है कि वहाँ के हसीन बीचेस यानी अल्गार्वे के हसीन बीचेस देखने के लिए पुर्तगाल का विज़िट बहुत एक मशहूर टूरिस्ट प्लेस है और लोगों को बहुत शौक होता है समर्स में बीच बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। टूरिज़्म के हवाले से जब बात की जाए तो बीच को उसमें से नहीं निकाला जा सकता। लोग वहाँ पे भी बीच तलाश कर लेते हैं जहाँ के मकसद भी नहीं होता बीच में जाने का, लेकिन जब किसी कंट्री को छोड़ने लगते हैं तो उसके बीच ज़रूर देखते हैं। क्योंकि समर्स होती हैं, बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा होता है कि बीच को देखा जाए। बहुत कुछ होता है वहाँ देखने के लिए, बोट्स होती हैं, सब कुछ होता है, सेलिंग करनी होती है। लेकिन अब अल्गार्वे के बजाय लोग जा रहे हैं पुर्तगाल में ही लोग सेलेक्ट कर रहे हैं दूसरी डेस्टिनेशंस मिसाल के तौर पर कोस्टा विसेंटीना। यानी अब लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं, यहाँ पर भी जाएँ आप, देखेंगे कि कोई आपको तफरीह के मवाक़े कम नहीं ज़्यादा ही मिलेंगे क्योंकि नई जगहों को जब एक्सप्लोर करते हैं, नई जगहों पर जब जाते हैं तो हर चीज़ तो क्या आसमान भी वहाँ का नया लगने लगता है। हमने तो आपको दे दी हैं बहुत सारी जगहों की बहुत सारी डिटेल्स, नई-नई बहुत सारी आपको मैंने जो मालूमात पहुँचाई है, अब आपकी तफरीह तो हो गई मुकम्मल। अब आपसे मैं एक बात कहूँ कि अब आप शेयर कीजिए क्योंकि मैं आपको इन तमाम जो डिटेल्स हमने आपको दी हैं टूरिस्ट प्लेसेस की, जो आपके लिए बिल्कुल नई है, आपने नाम भी शायद ना सुने हों।
हम आपको उनकी तफ़सीलात भी देने वाले हैं, यानी कि आपको वहाँ जाने के बाद क्या अखराजात होंगे, कितने का खाना मिलेगा, कितना कॉस्ट पड़ेगा आपको वहाँ के टूरिज़्म के हवाले से। वहाँ पे रहने के लिए जब आप कहीं जाते हैं, 5 दिन का स्टे करते हैं, तो आपको कुछ न कुछ रहने की जगह चाहिए होती है, हॉस्टल हो, होटल हो, किसी भी तरह का आपको अपार्टमेंट चाहिए होता है, आपने थोड़ा रहना होता है वहाँ पे। तो वो कॉस्ट क्या आ रही है, क्योंकि जब फ़ेमस प्लेसेस नहीं होती हैं, तो वहाँ के कॉस्ट भी कम होते हैं, ये बात याद रखिएगा। जितनी फ़ेमस प्लेस पे जाएँगे, उतनी वहाँ की रिहाइश, वहाँ का खाना, खाना तो इतना महँगा होता है कि एक वक़्त का जो छोटा-सा क्रूसान भी आप अपने बच्चे को लेके देते हैं, उसमें भी बहुत फ़र्क होता है। उस जगह से जो एक क्रूसान आपने लिया पेरिस के एफिल टावर के सामने और एक लिया एम्फेसिस के पास, जो मैंने आपको अभी गिनवाए हैं, इतने ज़्यादा कंट्रीज़ के नाम जो मैंने आपको बताए हैं, उन कंट्रीज़ के अंदर ये प्लेसेस हैं। ये तमाम टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं, इनकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको तमाम डिटेल्स देने वाली हूँ। फिर जब आप जाएँ, आप विज़िट करें या आपने इससे पहले अगर कहीं पर भी विज़िट किया है, आप जाते रहते हैं, आपकी जो भी आपकी इस बारे में जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आपको एक्सपीरियंस हुआ, जितनी भी आपकी कॉस्ट आई, मैं जानना चाहूँगी इस बार मुझे बड़ी इंतज़ार रहेगा आपकी कि आप मुझसे शेयर करें, कौन-सी प्लेसेस हैं जहाँ पे आपने यूरोप के अंदर टूरिस्ट के हवाले से, टूरिज़्म के हवाले से जहाँ पे आप गए, टूरिस्ट बन के गए या आप यहाँ रहते हैं, मौजूद हैं यहाँ पर और आप टूरिज़्म के हवाले से जिन कंट्रीज़ को, जिन प्लेसेस को अब तक विज़िट कर चुके हो, तो आपके क्या उसमें तजुर्बात हैं? कितना कॉस्ट आया था? कितना मज़ा सबसे ज़्यादा कहाँ पर आया था? ये मेरे लिए जानना इस वक़्त बहुत मेरे लिए ऐसा मेरा दिल है कि आप मुझसे शेयर करें, क्योंकि मैंने आपको जो मालूमात दी है, उसके बाद आप यकीनन इन जगहों पर जाएँगे। जब आप जाएँगे तो आप फिर वो हमें बताइएगा। और जो जेन ज़ी का जो ट्रेंड है, जो उन्होंने हमें दिया है कि एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरीज़, ये हमेशा बहुत ज़्यादा एक अमेज़िंग चीज़ें होती हैं। ये बहुत ज़्यादा वक़्त की, यानी इस चीज़ को डिस्कवर करने में जो रास्ता होता है, उसमें भी जब आदमी ऐसी डेस्टिनेशन पर जा रहे होते हैं, जहाँ पे पहले नहीं गए होते, तो कुछ और ही किस्म के जज़्बात होते हैं, बहुत खुशी होती है। सारा रास्ता भी बहुत मज़े में गुज़रता है। आप भी अगर ऐसा कुछ एक्सप्लोर कर चुके हैं और ऐसी डिस्कवरीज़, ऐसी नई जगह आपने किसी भी देश में तलाश की हैं और ख़ासकर अगर यूरोप में तलाश की हैं, तो हम आपके मुंतज़िर हैं, हमसे आप ज़रा शेयर कीजिए, हम भी देखें कि आपने क्या कुछ नया तलाश किया है। तो यही तो तमाम थी आज की दिलचस्प और मज़ेदार मालूमात जो हमने आपके साथ शेयर की। इंतज़ार रहेगा आपकी राय का। सवालात कोई ज़हन में हो तो ज़रूर हमसे कीजिए। लेते हैं इसी के साथ आपसे इजाज़त। रखिए अपना, अपने प्यारों का, अपने घरवालों का, अपने परिवार का और अपना भी बहुत सारा ख़्याल। और जहाँ एक बात मुझे इस वक़्त याद आई है, इजाज़त लेते हुए मैं ज़रूर करूँगी कि आप अपने देशों में, यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये हमारे जो देश हैं, खूबसूरत तरीन देश हमारे, अगर यहाँ आपने कोई ऐसी नई जगह तलाश की है, यानी पुरानी वाली तो हमने भी देखी हुई है, आपने भी देखी हुई है, लेकिन अगर कोई नई एक्सप्लोरेशन है इस हवाले से, नई डिस्कवरीज़ हैं, तो ज़रूर लिखिएगा, जानने का बड़ा इंतज़ार रहेगा। ज़रूर शेयर कीजिएगा ये मालूमात जो आपने अपने ही देशों में हासिल की है। अब लेते हैं आपसे इजाज़त। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके और हमेशा से देखते हैं तो वाक़ई यकीन मानिए हम आपके बहुत ही मशहूर हैं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।